नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे चैनल बैंकर्स बुक में। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे बैंकिंग की एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक जिसका नाम है पेमेंट बैंक्स, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता होगा या फिर बहुत लोगों को पता नहीं भी होगा। लेकिन आज हम आपको सारे डिटेल्स बताएंगे पेमेंट्स बैंक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? एक पेमेंट बैंक इज लाइक एनी अदर बैंक। जैसे दूसरे बैंक होते हैं वैसे ही ये भी एक बैंक है, बट ऑपरेटिंग ऑन ए स्मॉलर स्केल विदाउट इन्वॉल्विंग क्रेडिट रिस्क। स्मॉलर स्केल मतलब दे हैव सम लिमिटेशंस। और क्रेडिट रिस्क क्या है? जब एक बैंक लोन देती है तो लोन रिकवर होगा नहीं होगा, लॉस हो जाएगा, तो उसके ऊपर रिस्क रहता है। लेकिन इनमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज इट कैन कैरी आउट मोस्ट बैंकिंग ऑपरेशन बट कैन नॉट एडवांस लोन्स। ये लोन नहीं देते तो इसलिए इनके पास रिस्क भी नहीं होता, और साथ ही क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। अभी इसके बारे में हम और भी डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि रिकमेंडेशन क्या है। तो नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन से ये पेमेंट बैंक का फॉर्मेशन हुआ है। ये आपको याद रखना है, किसी भी इंटरव्यू और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। नचिकेत मोर कमेटी फॉर पेमेंट बैंक्स। तो इस इज टू सेटअप टू cater द लोअर इनकम ग्रुप्स, स्मॉल बिजनेस एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो जिसके हाउस होल्ड इनकम कम होता है, छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऐसे जो लोगों के इनको कवर करने के लिए पेमेंट बैंक्स का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जब आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड करती है तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस और एक होता है डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस। जो यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस होता है उसके पास सारी तरह की बैंकिंग एक्टिविटी वो बैंक कर सकता है। लेकिन हमारा जो पेमेंट बैंक है वो डिफरेंशिएटेड बैंकिंग लाइसेंस के अंडर आता है, इसीलिए दे हैव सम लिमिटेशंस। दे कैन नॉट ऑपरेट और दे कैन नॉट प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज लाइक अदर कमर्शियल बैंक्स। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है। एक पेमेंट बैंक कौन कौन से काम कर सकती है? नंबर 1, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स अप टू 1 लाख। जो सेविंग और करेंट अकाउंट जो है अप टू 1 लाख तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अभी तक इतना लिमिट है, शायद बाद में उसे बढ़ा दिया जाए। नंबर 2, पेमेंट एंड रेमिटेंस। आप किसी भी तरह का बिल पेमेंट कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं वन अकाउंट टू अदर्स अकाउंट। नंबर 3, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस थ्रू पेमेंट बैंक। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। नंबर 4, इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो पैसा ये एक्सेप्ट करते हैं एज डिपॉजिट, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फाइनली, इशू ऑफ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भी ये इशू कर सकते हैं। तो ये इनका स्कोप ऑफ एक्टिविटी से ये काम ये कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इन पे रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, कौन कौन से काम ये नहीं कर सकते। इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड, दे कैन नॉट एडवांस लोन। किसी भी तरह की लैंडिंग एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व नहीं हो सकते, और इस हिसाब से इनके पास जो क्रेडिट रिस्क भी नहीं होता। एनआरआई डिपॉजिट्स, कि कोई भी नॉन रेसिडेंटल इंडियन से ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आपने देखा ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं एलिजिबल प्रमोटर्स कौन है। तो एक इंडिविजुअल हो सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो सकते हैं, कॉरपोरेट हाउस हो सकता है, कोई भी मोबाइल कंपनी हो सकती है, या फिर कोई प्रमोटर एक दूसरे कमर्शियल बैंक के साथ जॉइंटली भी एक पेमेंट बैंक ओन कर सकता है। प्रमोटर्स मतलब जो इनिशियली जो स्टार्ट करती है कंपनी और उसको ओन करती है, उसको प्रमोटर कहा जाता है। अभी इनका रूल्स एंड रेगुलेशन देख लेते हैं क्या क्या लागू होती है पेमेंट बैंक्स पर। तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट, बीआर एक्ट, आरबीआई एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट एंड पेमेंट सेटलमेंट एक्ट, ये पांचों एक्ट पेमेंट्स बैंक पर लागू होती है। प्रोविजंस क्या है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है मिनिमम होना चाहिए 100 करोड़। मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूटर्स
अब है प्रमोटर शुड बी 40%। अगर फॉरेन शेयर होल्डिंग है तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द FDI पॉलिसी। CRR इनको मेंटेन करना पड़ता है। 75% ऑफ द डिपॉजिट शुड बी मेंटेन एज SLR and they need to hold 25% of the current FD with other bank for liquidation। अगर अर्जेंटली अगर कैश की ज़रूरत हो तो किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में करंट अकाउंट में या फिर FD करके वो रखेंगे, ताकि जो अर्जेंट अगर कैश की ज़रूरत पड़े तो वो अपनी ज़रूरत उससे मिटा सकते हैं। लेकिन बैंक्स तो बन गई, अभी चैलेंजेस क्या है इसमें? लैक ऑफ कस्टमर अवेयरनेस, बहुत लोग इसके बारे में आज तक जानते नहीं हैं। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर एजेंट्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल इशू, क्योंकि आज भी बहुत लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर चलाना नहीं जानते हैं। और फाइनली जो सबसे बड़ा इशू है नेटवर्क का, आज भी अनरीचेबल एरिया है, इंटरनेट वहाँ तक नहीं पहुँची है। और अगर इंटरनेट नहीं होगा तो पेमेंट बैंक्स आप कैसे चलाएंगे, और चलेगा ही नहीं। तो ये से कुछ चैलेंजेस अभी हमारे सामने हैं जो शायद आगे जाके दूर हो जाएं। तो अभी हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से पेमेंट बैंक अभी काम कर रही है। तो सबसे पहली पेमेंट बैंक किसने स्टार्ट की थी? जी हाँ, यू आर राइट, भारतीय एयरटेल लॉन्च इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक, जिसका नाम था एयरटेल पेमेंट बैंक, जो स्टार्ट हुआ था मार्च 2017 में। ये सबसे पहला पेमेंट बैंक था। और उसके साथ अभी जियो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट का भी पेमेंट बैंक है, पेटीएम इज बहुत पॉपुलर पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक्स और NSDL पेमेंट बैंक। इस तरह से टोटल इंडिया में अभी 6 पेमेंट बैंक अभी इंडिया में काम कर रही है। ओके, सो ये था पेमेंट बैंक्स के बारे में एक ब्रीफ आइडिया। दोस्तों, इस चैनल में आपको मिलेगी बैंकिंग के बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी। तो वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।